नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ा अजीबोगरीब मुल्क है अपना भारत। यहाँ पे देखिए सारे विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये मीडिया ऐसे छाती पीट रहे हैं। भाई फिलिस्तीन में इजराइल का हमला हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, दिन रात उसमें चिंता में डूबे हुए हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कोई रिश्तेदार वहाँ फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पूरी तरीके से अंधे हो गए हैं, गूंगे बहरे सब हो गए हैं। इनको नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के अंदर बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदू औरतों के साथ जो व्यवहार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये देश कोई अफगानिस्तान बन गया है, कोई सीरिया बन गया है। और इसलिए ये जो तमाम चीजें जो हो रही है और उसकी कोई खबर नहीं आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो ममता बनर्जी के आदेश पे हो रहे हैं। क्योंकि वहां की मीडिया को साफ साफ ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी इस तरह की खबर को छापेगा नहीं, और जो अगर छापने की कोशिश करेगा उसको उठा करके हवालात के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी तो वो बिल्कुल ही डिनाइल मोड में है। वो तो साफ साफ हाईकोर्ट के अंदर जाकर के कह रही है कि भाई बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं 8 तारीख के बाद, वहां सब कुछ ठीक है। हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है तो सब कुछ ठीक है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है तो सब कुछ ठीक है, वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। और सबसे मजेदार बात ये कि हाईकोर्ट ने भी तारीफ कर दी कि भाई ये तो बाद में फैसला किया जाएगा कौन हिंसा कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब जब ये चारों तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा था तो आखिरकार गवर्नर साहब को मैदान में उतरना पड़ा। वो लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है, हिंसा हुई, उनके घरों को जलाया गया है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। सिर्फ धनखड़ साहब भी नहीं, जो केंद्र में SC/ST कमीशन है वहां की भी एक टीम ने पूरा दौरा किया। दूसरा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके भी कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां से भी बयान हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि धनखड़ साहब जब दौरे पे निकले तो देखिए ममता बनर्जी की सरकार का करिश्मा, चमत्कार, कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये गवर्नर साहब उन जगहों पे ना जाएं। हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया तो BSF का हेलीकॉप्टर के साथ वो कूच बिहार पहुंचे। ममता बनर्जी का कमाल देखिए, ये देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है हिंदुओं की लाशों के ऊपर। वहां हिंदू भाग रहे हैं घर छोड़ के, और इन्होंने अपने SP DM सारे लोगों को ये साफ साफ निर्देश दे दिया कि गवर्नर वहां पे पहुंचते हैं तो कोई अपना प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करे। और इसलिए गवर्नर जब वहां पहुंचे तो कूच बिहार में न SP आया, न DM आया, न कमिश्नर आया, कोई नहीं वहां पे था। और ये सारी चीजें हो रही हैं। एक लेफ्ट लिबरल कबाल जो ममता बनर्जी के लिए वहां प्रचार प्रसार कर रहे थे कूद कूद करके, ये कहां है आईडी ऑफ इंडिया वाले शशि थरूर, कहां है राहुल गांधी जो ममता बनर्जी को बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस दे रहा था अपनी हार के ऊपर। हिंदुओं के लाशों के ऊपर राजनीति इस देश में कब तक होगी, इस सवाल का जवाब कौन देगा। और आज वहां पे जब वो गए तो वो सारी घटनाएं वो सारे लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर के लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसे आए कि मन जो है बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं कि वो दिन भर वो दिमाग में घूमता रहा। वो तस्वीरें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो कह रही हैं कि हमारे घर से तो सारे लोग चले गए। गवर्नर को देखते ही फूट फूट के रोने लग गई। बिल्कुल असहाय हो गया है बंगाल के अंदर हिंदू। और किस वजह से यह हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा सिर्फ इसलिए हो रही है कि तुमने इस इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी ममता बनर्जी और TMC को तुमने वोट क्यों नहीं दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो? और आईडी ऑफ इंडिया की जो गैंग है, ये तमाशा करने वाले जो लुटियन गैंग दिल्ली के अंदर जो बैठा हुआ है, वो चुप, मुंह में दही इनकी जमी हुई है। ये काम और किसी दूसरे बीजेपी के राज्य में किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ हो जाए, सड़क पे आकर के पता नहीं कितने
लाखों मोमबत्तियां ये जो है खत्म कर दें। तो ये तमाशा चल रहा है। और आज सबसे जो अजीबोगरीब कहानी हुई, आज धनखड़ साहब पहुंचे नंदीग्राम, और नंदीग्राम में ममता बनर्जी क्यों हारी उसका पूरा का पूरा जायजा मिल गया। उस लोगों की जो बातचीत है, जो वहां से जो वीडियोज आ रहे हैं, जो लोग चीख पुकार कर रहे हैं, किस तरह से असहाय हो गया है वहां पे हिंदू समाज, वो समझने की बात है। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि हमको तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे आधार कार्ड छीन लिए, इलेक्शन जो वोटर आई कार्ड है वो भी छीन लिया गया, राशन कार्ड छीन लिया गया, हमसे यहां पर रहने के लिए जबरदस्ती हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। और पुलिस नपुंसक बन के, मूक दर्शक बन करके न रिपोर्ट लिख रही है, न कोई कार्रवाई कर रही है। पूरी तरीके से वहां पे एक जेनोसाइड करने का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और ये सब करने वाले कौन हैं? ये सब करने वाले वही जिहादी एलिमेंट जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर उत्पात मचाने में सबसे आगे हैं। ये रोहिंग्यास, ये जो बांग्लादेशी मुसलमान जो वहां पे इलीगल तरीके से बंगाल में घुस के आए, और ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और सारे तथा कथित सेक्टर पार्टीज ने इन लोगों को सारा जो आई कार्ड और पता नहीं क्या क्या सारी सुविधा मुहैया करवा दिए। बांग्लादेश से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट घुसपैठिया हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रहा है कि वहां की महिलाएं पुलिस के अंदर जाकर के सरकार से कोई गुजारिश भी नहीं कर सकती, मिन्नतें नहीं मां, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और जब फूट फूट कर महिलाओं ने अपने दर्द के बारे में धनखड़ साहब को बताया तो एक बहुत ही इमोशनल मैं वीडियो देखा। कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, अदरवाइज आप देखिए कि किस तरीके से फूट फूट कर रो रहे हैं गवर्नर साहब। और उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया? बयान उन्होंने दिया, ये वो समय है जब हम सो नहीं सकते, हमारे राज्य के लिए यह बड़ी चुनौती है, हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जहां लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं, वे हत्या, रेप, लूट, जबरन वसूली के शिकार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता से इस स्थिति पर ध्यान देगी और सभी संबंधितों को पुनर्वास मुआवजे के लिए निर्देशित करेंगी, ताकि यह भरोसा पैदा हो सके कि हम एक समाज के रूप में एकजुट हैं। विभाजनकारी ताकतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये विभाजनकारी तत्व कौन है? ये विभाजनकारी तत्व वो हैं जो वहां पे इस्लामिक जिहाद चला रहे हैं। गवर्नर साहब ने साफ साफ कर दिया कि वहां हत्या हो रही है, वहां रेप हो रहा है, वहां लूट हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और वो मिन्नतें कर रहे हैं ममता बनर्जी से। यही सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में। जिस सरकार को उठा करके कचड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए, उससे मिन्नतें की जा रही है। मतलब ये कि आप अपराधी से, जो लोग ये लूट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उससे ही मिनती कर रहे हो कि भाई आप जो है जरा दया दृष्टि दिखाओ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं करो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान कब से बन गया? बंगाल किस गर्त में चला गया है बंगालियों के कारण? कई बंगाली मित्र कहते हैं कि तुम बेकार बंगालियों को बताते हो। ये सब तो सब ज्यादातर ये जो भद्र लोग हैं, ये बीफ खाने वाले हिंदू हैं, इनकी तो अंतरात्मा पहले ही मर चुकी है। और इसलिए बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश के हिंदुओं के लिए एक सबक है। ये काम आज बंगाल में हुआ है, कल यूपी में होगा, परसों बिहार में होगा, ये हर राज्य में होगा। ये जहां जहां मुस्लिम गठबंधन से बनी हुई सरकार आएगी, अब हिंदुस्तान में यही होगा। और इसलिए आज मैं देख रहा था, आज एक प्रेस रिलीज आया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बताया जा रहा है कि 3500 गांव में उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं। वो सारा प्रेस रिलीज के जरिए वो बता रहे हैं कि उनकी टीम हर गांव में जाकर के बातचीत कर रही है, जो लोग भुक्तभोगी हैं उनसे वार्तालाप कर रही है, उनके संपर्क में है। और उनके मुताबिक 3500 गांव में हिंसा भड़की है। और कहां ये अंधे, गूंगे, लंगड़े, लुल्हे, बहरे पत्रकार बंगाल छोड़ के आ गए इधर। और वहां की निपंसक सरकार जो ये सारा कुछ होने दे रही है, कुछ हो नहीं रहा। 40,000 हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है।
किसी के घरों को जला दिया गया, किसी के घर में घुस के उनकी महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, कई लोग घर छोड़ के भागने को मजबूर हो गए, कई लोगों को पिटाई की गई, कई लोगों से जबरन पैसा वसूली किया जा रहा है। उस रिपोर्ट में जो विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है उसमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इसमें जो ज्यादातर जो भुक्तभोगी हैं वो SC ST कम्युनिटी के हैं। कहां ये दलित आर्मी, ये कहां है जेएनयू के इंटेलेक्चुअल, कहां है जो थ्योरी देते थे मीम और भीम का, कहां वो बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब के सब हिपोक्रीट्स हैं और ये सब के सब बेनकाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पे मछुआरा कम्युनिटी है, ये दलित कम्युनिटी होता है, उन लोगों के तालाबों में जहर डाल दिया गया है, सारी मछलियां मर गई हैं। इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की बातें कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सच को बताने में आपको डर लगता है? और सारे के सारे ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये इस बात की चिंता में डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि भाई हमास का क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में गोलियां चल रही हैं, हिंदुस्तान में तुम्हारे नाक के नीचे ये सब अत्याचार हो रहा है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर उड़ीसा तो झारखंड, असम में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गया है हिंदू, और कहीं कोई इस बात की जिक्र नहीं कर रहा। और धनखड़ साहब वहां पे जा भी रहे हैं, वहां पे SC ST कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई। वो बकायदा वो बता रहे हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति है, दलितों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? बंगाल में केंद्र सरकार को जल्द कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि वहां जो स्थिति बनती जा रही है वो गृह युद्ध की स्थिति है। क्योंकि गवर्नर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि ये राज ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। ज्वालामुखी का मतलब क्या हुआ कि कभी भी ये फट सकता है, और ये जो विस्फोट होगा तो इसका बहुत ही खराब नतीजा आएगा। गृह युद्ध की तैयारी वहां पे हो रही है, गृह युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, और इसके लिए ये तमाम विपक्ष, ममता बनर्जी और वहां के जो लंगड़ी और लूली सरकार है, वो उसके लिए जिम्मेदार होगी। और कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होगी, क्योंकि आपने वक्त रहते हुए कोई एक्शन नहीं लिया। आप कानून समझाते रहे, संविधान की दुहाई देते रहे, और हिंदू वहां पे तबाह और बर्बाद होता रहा। हिंदू महिलाओं की इज्जत लुटती रही, हिंदुओं को वहां से भगाया जाता रहा, और आप संविधान, कोर्ट, कानून, इसी की चिंता में निष्क्रिय होकर बैठे रहे। हमारी नज़र बंगाल में चल रहे इस अत्याचार पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।